नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग पे स्वागत करता हूँ। कल मैंने जैसे कि बताया था कि 42,550 के ऊपर अगर जाता है मार्केट तो ट्रेंडिंग होने की कंफर्मेशन हो जाएगा। लेकिन आज एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ये अपवर्ड एंगल है, परसों के हाई का जो अपवर्ड एंगल है, ये मैं जो दिखा रहा हूँ, वो अपवर्ड एंगल बैंक निफ्टी क्रॉस ही नहीं कर पाया और वो एग्जैक्ट सुबह जाके एक बार 42,550 के आसपास रुक गया था। उसके बाद एक बार उसने वही एंगल को क्रॉस करने की नीचे आके कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी उसकी कोशिश नाकामयाब रही। थर्ड कोशिश की, वहाँ पे भी नाकामयाब रही। शायद कल के दिन में, जैसे कि कल एक्सपायरी है, इसके ऊपर ये एंगल के ऊपर निकल जाएगा तो ये अच्छा ब्रेकआउट देगा जो आपको 42,850 43,000 तक भी लेके जा सकता है। तो ये ब्रेकआउट के लिए कल अगर हम लोग रेडी रहेंगे तो हमको वो ब्रेकआउट एक्चुअल पकड़ सकते हैं टाइम एंगल के ऊपर। सिर्फ हमको टाइम देखना है कि कौन से टाइम पे आता है, जैसे कि 12:30 बजे आता है, 2 बजे आता है, ये अपने को देखना पड़ेगा। उस वक्त शायद ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि मैंने लिखा है 42,630, वो 650 भी हो सकता है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे यही चीज़ें, जैसे कि हम लोग को ये टाइम एंगल के वजह से पॉइंट्स चेंज होते हैं, तो वो टाइम एंगल के वजह से पॉइंट चेंज होते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि आप खुद प्लॉट करके देख सकते हो, लेकिन बहुत से लोगों को प्लॉट करने को आता नहीं है। तो उनको अपडेट करने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल चालू कर रहा हूँ। कोशिश है, मैंने कभी की नहीं है टेलीग्राम चैनल पे ये, लेकिन दिन में 2 से 3 बार जब भी टाइम एंगल एक्टिव रहेगा, वहाँ पे मैं आपको पोस्ट डाल के आपको बताया करूँगा कि यहाँ पे आप काम कर सकते हो। आपको वो देख के डिसीजन आपको लेना है और वो रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है और प्रॉफिट आपके हिसाब से आपको बुक करना है। जितना हो सके मैं उतना आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो टेलीग्राम के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैंने लिंक डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। कल के दिन में मैंने अभी भी डाला हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको डेली अपडेट मिल जाएंगे। तो एक चीज़ ये हो गई। तो जैसे कि आज ओपनिंग में बैंक निफ्टी ने ओपन किया और बॉटम में एक अच्छा 3-4 बार का कंसोलिडेशन करके ऊपर आ गए। तो जैसे कि मैं रोज कहता हूँ कि हाई से ऊपर की साइड में आप अपवर्ड एंगल डालो, लो से नीचे के साइड में एक लोअर डाउनवर्ड एंगल डालो। तो अगर आपने फर्स्ट बार देखा होगा तो जैसे कि आधा घंटा देखेंगे तो आपको यही यहाँ पे ही डालना है, इसके बाद नीचे के साइड में तो कुछ एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया था, फर्स्ट बार कोई पहले डाल दिया था तो मुझे अंदाजा आ रहा था कि यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट आने का चांसेस है। तो वहाँ पे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा है, मतलब आप देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे आपको 42,420 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ गया अपवर्ड एंगल पे, और वहाँ पे अपवर्ड एंगल के पास ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर जाके परसों के वो एंगल पे जाके रुक गया जहाँ पे मैंने 42,550 का लेवल दिया था। अभी जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अपवर्ड एंगल को ऊपर अगर गया है तो नीचे के साइड में आना नहीं चाहिए, गोली छूटी है तो रिटर्न आनी नहीं चाहिए। तो जैसे कि वो इसने यहाँ पे कोशिश की, यहाँ पे वापस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे फेल होने के बाद उसने एक छोटा सा सेल देके वापस ऊपर आया। तो ये जो है, ये उसका डेस्परेशन दिखाता है, ये पॉइंट उसका डेस्परेशन दिखाता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल ये पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी निकल गई तो आपको अच्छा अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। जैसे, और अगर समझो ओपनिंग में कल नीचे मिली तो फिर ये जर्नी थोड़ी लंबी हो जाएगी। 42,200 के आसपास अगर कोई कारणवश मार्केट नीचे ओपन होती है, नीचे होता है, तो फिर वो जर्नी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।
फिर भी मैं आपको 42,500 का कॉल का आपको चार्ट बताता हूँ, उसमें आप कैसे काम कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये कंप्लीट कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। सपोर्ट के तौर पे 42,350 आएगा, उसके बाद 42,200 आएगा और 42,000 आएगा, और रेजिस्टेंस पे 42,620 नहीं तो 6 आप 30 से लेके 50 का एक जोन पकड़ो, ये जोन पकड़ो, और 42,850 एक पॉइंट आएगा, और 42,850 के बाद 43,000 के आसपास पॉइंट आएगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आएगा। अगर आपको थोड़ा सा, जैसे कि अभी मैं ऊपर के साइड में एंगल डाल रहा हूँ तो ये सबसे लास्ट एंगल है, इसके ऊपर कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग गैन फैन यूज़ करके, आप जैसे कि ये परसों का लो है, यहाँ से जो पॉइंट आया है वहाँ से अगर आप गैन फैन डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऊपर के साइड के पॉइंट कहाँ पे आएंगे। जैसे कि ये भी गैन फैन भी शो कर रहा है कि 42,650 640 ये थोड़ा सा अटकने का लेवल है। ऊपर की साइड में आपको ये फ्री जोन मिलेगा जो करीबन 43,000 के ऊपर लेके जाएगा। लेकिन सेम चीज़ है 42,650 660, ये एक जोन है जहाँ पे शायद बैंक निफ्टी अटक सकती है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद आपको 42,850 का एक लेवल मिलेगा। 42,850 के ऊपर आपको थोड़ा सा फ्री जोन की मूवमेंट का आपको फ्री जोन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 43,000 के ऊपर के रेट देखने को मिलेंगे। तो अभी जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया, अभी कल ओपनिंग में क्या होगा। ओपनिंग में अगर कल ओपनिंग में मार्केट यहाँ पे ही ओपन हुआ, जैसे कि ये आपको मैंने आज के लो से ये डाउनवर्ड एंगल डाला है, वो करीबन आता है 42,200 के आसपास सपोर्ट आएगा। लेकिन समझो उसके ऊपर का एक पॉइंट देखना है तो हम लोग ये डाउनवर्ड एंगल डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने देखा तो आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट ले लिया, तो 42,370 350 एक आपको सपोर्ट के तौर पे आएगा। उसके बाद 42,200 और 42,000 ये 3 पॉइंट आएंगे। ऊपर के साइड में अगर वो 650 के ऊपर निकल गया तो आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, टाइम एंगल पे निकला हुआ रेट, मतलब टाइम एंगल पे ब्रेकआउट आया है तो रिटर्न नहीं आना चाहिए। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है, उस हिसाब से ही काम करना है। एक चीज़ ये हो गई। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है 42,500 का कॉल मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या हो रहा है। तो 42,500 का कॉल, ये उसका चार्ट ये है। आप देखेंगे ये टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है, देखो आप, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ये हाई से मैंने जब डाला था तो परसों के दिन उसको एक ब्रेकआउट आया था करीबन 97 के आसपास। आप देखेंगे कि ब्रेकआउट आने के बाद वन वे वो लेके गया था 177, उसके बाद नीचे आया 98 आया और वहाँ से वापस ये ऊपर की साइड में गया। अभी जैसे कि वो यहाँ पे आने के बाद 177 आने के बाद वहाँ से अगर आप डालोगे एंगल जो ऊपर की साइड में, तो आज क्या हुआ, आज ओपन होके जब ऊपर की साइड में गया तो एग्जैक्ट वहाँ पे ही रेजिस्टेंस लिया और सेकेंड टाइम उससे थोड़ा सा नीचे रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में 142 के आसपास बंद हुआ है। अगर कल कोई कारणवश मार्केट नीचे ओपन हुआ और 42,000 का आपको एक 2 पॉइंट देता हूँ, जैसे कि ये एक लो से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है और यहाँ से मैं एक डाउनवर्ड एंगल डाल रहा हूँ, आपको एक तो चांस मिलेगा 95 के आसपास कि अगर 95 में आपको मिला तो आप वहाँ पे एक ट्राई कर सकते हो, 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 95 में आप बाय कर सकते हो। अगर वहाँ से नीचे गया, कोई कारणवश आपको मिला, ये 30 और 20 के जोन में आपको मिला, तो आप उसको हीरो या ज़ीरो का कंसेप्ट पकड़ के 30 रुपया में लेके आप छोड़ दीजिए। आपको एक अपसाइड मूवमेंट जो आपको डबल टिबल रेट दे सकती है मिलेगी।
इतना आप गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ। 30 रुपये में आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है, जो भी है एक्सपायरी में जो होगा उस हिसाब से आपको देखना है। अगर कोई भी कारणवश 2 बजे तक अगर वो 30 रुपया में आया तो आप पक्का लीजिए, 12 से लेके 2 के बीच में अगर 30 रुपया 20 रुपये की जोन में आया तो पक्का लीजिए और पूरा उसको स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ करके उसको रखिए। तो आपको ऊपर की साइड में 30 का रेट आपको 90 के टारगेट मिलेंगे और 90 के ऊपर निकल गया तो और भी मिलेंगे ऊपर। और उसके बाद अगर मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ऊपर आई तो ऊपर की साइड में ये कॉल को 260 के ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक फ्री मतलब फास्ट मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। तो 260 के ऊपर ही फास्ट मूवमेंट मिलने वाली है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर हो गई तो वो आपको 250, 230, 40 के आसपास दिखेगा। वहाँ पे आप एक बार 260, 70, 80 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट भी कर सकते हो। तो आप आपके हिसाब से वो कीजिए। मैं पोस्ट डालने का कोशिश करूँगा टेलीग्राम में, इसके टेलीग्राम में कॉल का भी अपडेट करूँगा और इसका भी अपडेट करूँगा। लेकिन टेलीग्राम में मैं दिन में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा, 2 से 3 बार मैं पोस्ट डालूँगा। आप प्लीज़ उसको नोटिफिकेशन ऑन करके आप वॉच कीजिए। जो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप सोच के आपके हिसाब से आप एक्ट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का हिट बटन दबाइए, जिससे आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ कि आगे आगे मैं इम्प्रूवमेंट करने जाऊँगा। जैसे कि आज मैं टेलीग्राम चालू कर रहा हूँ, आगे आगे मैं और भी इम्प्रूवमेंट करूँगा। ये इसमें कैसे आगे बढ़ना है, टाइम एंगल क्या है, कैसे है, उसके साथ मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा कि आने वाले ब्रेकआउट कौन से रहेंगे। कम्युनिटी पोस्ट जो है आप देखेंगे तो वो उसमें भी मैं आज डाला हुआ है कम्युनिटी पोस्ट कि कोटक बैंक में ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। तो जैसे कि सब बैंकें, ICICI तैयार हुआ है, एक्सिस बैंक तैयार है, कोटक बैंक तैयार है, HDFC बैंक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये सब बैंकें, SBI दे रहा है। तो ये सब बैंकों का मैं अपडेट कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी देते रहूँगा और इसमें भी आपको देते रहूँगा, वीडियो में भी देते रहूँगा। लेकिन आपको ये तैयारी रखनी है कि वहाँ पे बैंक निफ्टी में 45,000 की जो मूवमेंट आ रही है, आने वाली है, उसके लिए ये बैंकें तैयार हो रही है। तो आपको वो वॉच करना है कि उसमें कहाँ कहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो कम्युनिटी पोस्ट को भी आप वॉच कीजिए, उसको भी शेयर करके लाइक कर सकते हो। तो आज का अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हिट बटन दबाइए। थैंक यू, जय हिंद।